तीर्थ क्षेत्र आनंदी में संत ज्ञानेश्वर महाराज संजीवनी समाधि दिवस के अवसर पर हिंदू धर्म रक्षणार्थ राष्ट्रीय वारकरी परिषद और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा राष्ट्रीय वारकरी महाधिवेशन और धर्म सभा का आयोजन किया गया था। इस महाधिवेशन और धर्म सभा में आज देश भर में चल रही हिंदू विरोधी गतिविधियों के विरोध में कठोर कानून की मांग करते हुए लव जिहाद, गौ तस्करी, धर्मांतरण, लॉन्ड जिहाद, इस्लाम मुक्त गढ़ किले, हाला जिहाद, जनसंख्या नियंत्रण कानून, गौवंश कानून, समान नागरिक कानून और देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने जैसे कई मांगों को लेकर इस राष्ट्रीय वारकरी महाधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया। ये प्रस्ताव राज्य के मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। बहुत खुशी का आज दिन है। आलंदी में देवीदास धर्मशाला गोपालपुरा में प्रति वर्ष यहाँ ये सम्मेलन होता है, धर्म सभा होती है वारकरी महाअधिवेशन नाम से। और आज हजारों की संख्या में यहाँ वारकरी वैष्णव भाविक जो भक्त लोग हैं हमारे महाराष्ट्र और बाहर के, कर्नाटक हो और अलग प्रांत के, तो ये महाअधिवेशन में जो सनातन धर्म पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है देश में जो चल रहा है, धर्म विरोधी जो शक्तियाँ हैं, धर्मांतरण हो, लव जिहाद हो और गढ़ किलों पर मजारे, दरगाह, पीर ये जो बन रहे अतिक्रमण अवैध, तो हमने महाराष्ट्र सरकार को मांग की कि आने वाले समय में जल्द से जल्द इस पर कानून हो, कोई नीति बने। गढ़ किले छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, ये महाराष्ट्र भूमि संतों की धरती है। यहाँ धर्मांतरण होता है, पालघर जिला हो और अन्य जहाँ हमारे आदिवासी भाई होते, धर्मांतरण विरोधी कानून बने, लव जिहाद विरोधी कानून बने, गढ़ किलों पर मजारे, दरगाह, पीर जो है ये भी निकालने चाहिए। और ऐसे बहुत सारी और जो तीर्थ क्षेत्र धाम में जो है संतों की जो भूमि है, यहाँ पर भी जो मांस मटन की दुकानें होती है ये भी हिलाना चाहिए, ये भी बाहर निकालना चाहिए। तो ऐसे कई मुद्दों पर आज सभी संत महंतों ने, महामंडलेश्वरों, कीर्तनकार, प्रवचनकार, कथाकार, सभी संत महात्मा यहाँ पधारे थे और बड़े हर्ष उल्लास से यहाँ पर धर्म सभा यहाँ संपन्न हुई। बहुत खुशी का दिन है और हजारों वारकरी लोगों ने हमें एक प्रस्ताव एकजुट होकर प्रस्ताव पारित किया और ये प्रस्ताव पारित करके महाराष्ट्र सरकार को भेजेंगे और उसके ऊपर एक कार्रवाई करे महाराष्ट्र सरकार। जैसे कि यहाँ पर गोवंश हत्याबंदी कानून लागू हुआ लेकिन वो अमल नहीं हो रहा है। हमें यहाँ पर आज हमें प्रस्ताव पारित किया कि स्वतंत्र इस पर एक आयोग बने, गो संवर्धन आयोग बने, मंत्रालय बने, ऐसी मांग यहाँ से उठाई है। और इसलिए सनातन धर्म ये हिंदुओं का हिंदुस्तान है, या हिंदुओं के मान बिंदु है, आदर करना चाहिए और गो गंगा गायत्री जो है इसका रक्षा हो। इसलिए सभी संत महंत सभी आग्रह सभी ने किया और आने वाले समय में अगर सरकार ने नहीं किया तो उचित समय पर आंदोलन भी करेंगे। आज यहाँ आळंदी में हिंदू जनजागृति समिति और वारकरी संप्रदाय की तरफ से एक महाअधिवेशन लिया गया और इसमें यही मांग उठाई गई कि आज दिन ब दिन हम देखते हैं तो लव जिहाद के जो प्रसंग है वो बहुत बड़ी मात्रा में आगे आ रहे हैं। दिल्ली की श्रद्धा का भी जो उदाहरण है और लखनऊ की भी निधि का उदाहरण है, वो हर रोज़ ऐसे प्रसंग हो रहे हैं। और इस सभी चीज़ों से अगर हमें हमारी हिंदू लड़कियों को बचाना है तो हर एक राज्य में, खास तौर से हमने इस अधिवेशन में मांग की है कि महाराष्ट्र में इस जो अधिवेशन अभी आने वाला है तो इस अधिवेशन में महाराष्ट्र शासन ने महाराष्ट्र में लव जिहाद विरोधी कायदा, लव जिहाद विरोधी कानून जल्द से जल्द लाना चाहिए, जल्द से जल्द वो पारित करना चाहिए और कठोर तरीके से उसका उसको लागू भी करना चाहिए और उसके साथ साथ धर्मांतरण बंदी कायदा भी लागू करना चाहिए। आज आलंदी में संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊली संजीवन समाधि सोहला इसके अवसर पर यहाँ पे एक 16वां वारकरी महाधिवेशन तथा धर्म सभा का आयोजन किया था। ये 16वां वारकरी महाधिवेशन था। इसमें जो अलग अलग विषय उठाए गए अब तक, तो बहुत सारे विषयों में सफलता मिली है। जैसे कि महाराष्ट्र में जो अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून लाने का प्रयास किया गया था उसको भी निरस्त करना पड़ा, बहुत सारे उसकी धाराएं रद्द करनी पड़ी। तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार को मंदिर सरकारीकरण कानून ला रहे थे, उसको रहित करना पड़ा। ऐसे बहुत सारे विषय जो यहाँ से उठाए हुए हैं उसको सफलता ईश्वर की कृपा से मिली है। आज भी ये अधिवेशन आज आलंदी में हुआ है। ये 16वां अधिवेशन था जिसमें बहुत सारे संत उपस्थित थे। हरिभक्त परायण जो प्रकाश महाराज जमनजाल जी है, श्याम महाराज राठौड़ जी है, लभितकर महाराज जी है, ऐसे बहुत सारे संत, दंडी स्वामी जी यहाँ पे आए हुए थे। सभी के अध्यक्ष तुनतुने महाराज थे,
तो विषय यहाँ पे बहुत जो उठाए गए, जिसमें लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का कानून जल्द से जल्दी लाया जाए, उसके साथ साथ महाराष्ट्र में गौ सेवा आयोग तथा गौ संवर्धन महामंडल की स्थापना की जाए, उसके साथ साथ इंद्रायणी तथा चंद्रभागा जो है दूषित पानी उसमें छोड़ा जा रहा है वो बंद किया जाए, और जो वैष्णव समाज के पूरे तीर्थ क्षेत्र है वो मद्य मांस मुक्त किए जाए। इसके साथ साथ ये सभी समस्याओं का जड़ यह है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। और एक बहुत अहम मुद्दा यहाँ पे उठाया गया कि जिस प्रकार से अलग अलग जिहाद इस देश में चल रहे हैं, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जिहाद जो है वो है हलाल जिहाद, जिसके माध्यम से एक पैरेलल इकोनॉमी, एक समानांतर अर्थव्यवस्था निर्माण की जा रही है। और भारत में जो संगठन ये हलाल सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, क्योंकि हलाल का विषय केवल मांस तक सीमित नहीं है, तो जिसके माध्यम से बहुत सारे उत्पाद निर्माण किए जा रहे हैं, और उस उत्पाद के माध्यम से जो सर्टिफिकेट देने का प्रयास किया जा रहा है वो संगठन 6 मुस्लिम NGOs है, जिसमें जमीयत उलेमा हिंद है, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, ये सभी संगठन सर्टिफिकेट दे रहे हैं। सरकार को इसका एक भी पैसा नहीं जा रहा है। और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि इसका पैसा जो आ रहा है आतंकवादी गतिविधियों में जो आरोपी पाए गए हैं, जैसे मालेगांव ब्लास्ट है, जर्मन बेकरी का ब्लास्ट है, कमलेश तिवारी हत्या प्रकरण है, ऐसे 700 से अधिक केसेस, उनका लीगल एड, उनकी कानूनी सहायता कर रहा है जमीयत उलेमा हिंद। तो इस सभी आघातों का विरोध यहाँ पे किया गया।